सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका बसंत के पाठ 10 कामचोर का अध्ययन करेंगे। यह बहुत ही मनोरंजनात्मक कहानी है। इस कहानी में जो हमारे लेखक हैं उन्होंने इस बात का चित्रण किया है। यह कहानी इस बात पर आधारित है कि बच्चों को घर के थोड़े थोड़े काम करना चाहिए। उन्हें छोटे छोटे काम करने की आदत होना चाहिए और माता पिता को भी बच्चों से थोड़े थोड़े काम कराने चाहिए। ये नहीं है कि अगर घर में नौकर हैं तो प्रत्येक कार्य के लिए आप उन्हीं पर निर्भर रहें। इस पाठ में उन बच्चों के बारे में बताया गया है कि बचपन में काम ना कराने के कारण बच्चे किस तरह निकम्मे हो जाते हैं और उन्हें थोड़ा सा भी कार्य करने में कितना जोर पड़ता है। उन्हें बहुत ही परेशानी होती है और वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं निपटा पाते। इस कहानी में कुछ बच्चे हैं जिन्हें काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। जब उनके माता पिता उनसे किसी कार्य के लिए कहते हैं तो वो और ज़्यादा उधम मचाते हैं और ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं ताकि उन्हें कोई कार्य अगली बार ना करना पड़े, और इस तरह से वो और अधिक निकम्मे होते जाते हैं। उनके माता पिता नौकरों को घर से निकाल देते हैं कि ताकि बच्चे कुछ काम कर सके, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल कामचोर हो चुके हैं। उन्हें खुद पानी लाकर पीने में भी बहुत कष्ट होता है। इस तरह काम करने के लिए उनके पिताजी एक फरमान जारी करते हैं कि जो काम करेगा उसी को रात का खाना दिया जाएगा और कुछ तनख्वाह देने का भी फैसला करते हैं। जैसे ही बच्चों को पता चला कि उन्हें उनके कार्य के लिए तनख्वाह मिलेगी, भैया वो तो शुरू हो गए काम करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? सबसे पहले वो चले सफाई की ओर। जब उन्होंने देखा दरी पर बहुत ज़्यादा धूल थी तो दरी को उठाकर ज़ोर ज़ोर से झटकना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से भर चुका था। सबके खांसते खांसते सबके मतलब परेशानी होने लगी थी। सबको सब खांसने लगे। पूरे घर का वातावरण धूल से भर गया। फिर उनके दिमाग में आया कि पानी डालने से धूल कम हो जाती है, तो उन्होंने क्या करा भाई कि दरी के ऊपर पानी डाल दिया और देखा तो फिर दरी पूरी कीचड़ से भर चुकी थी। इतने में ही उनके दिमाग में ख्याल आया कि चलो पौधों को पानी डालते हैं। जब पौधों को पानी डालने चले तो नल पर बिल्कुल भीड़ लगा ली। सब लोग नल पर टूट पड़े और इतनी घमासान मचाई कि एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में नहीं आ सका। और फिर जब पानी डाला तो सारे में ही कीचड़, और खुद भी वो कीचड़ में नहा चुके थे। इतने में ही दिमाग में आया कि चलो मुर्गियों को दाना डाल दें। मुर्गियों को दाना डालने चले तो भाई अंदर करने के लिए, बाड़े में लाने के लिए क्या करा कि छड़ी उठा ली। जैसे ही छड़ी उठाई तो मुर्गियां बाड़े की जगह इधर उधर भटकने लगीं और इधर उधर फड़फड़ाने लगीं, और पूरे घर का जो सामान था वो इधर उधर उन्होंने लुढ़का दिया। कहीं खाना बिखेरा, कहीं दाल बिखेरी, कहीं बर्तन फैलाए। पता नहीं क्या क्या करा उन्होंने। और ये किसकी कारस्तानी थी? उन बच्चों की, क्योंकि उन्हें तो कुछ काम करना आता ही नहीं था। इतने में ही सोचने लगे कि चलो भेड़ों को दाना खिलाने चले। जब भेड़ों को दाना खिलाने चले तो दाना देखकर जो भेड़ों ने दौड़ लगाकर सीधे रसोई में पहुँचे और दालान में बैठी मटर की फलियाँ खा चुके थे। जो तरकारी घर के लोगों के लिए बननी थी, जो खाना घर के लोगों के लिए बनना था, वो अब भेड़ों के पेट में जा चुका था। इसके बाद चले भाई भैंसों का दूध निकालने। जब भैंसों को दूध निकालने चले तो भैंस ने अपने पैर वगैरह हिलाए। जब भैंसों ने पैर हिलाए तो उनके आगे के पैर आगे और पीछे के पैर पीछे बांध दिए झूले की तरह। और फिर भैंस चौकन्नी हो गई। जब भैंस ने देखा कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, वो इतनी तेज़ी से वहाँ से भागी कि सब कुछ मतलब तहस नहस हो गया।
तब भैंस को पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसके बच्चे को खोल दिया। जब बच्चे को खोला तो सारा दूध बिखर गया और थोड़ा बहुत जो दूध बचा था वो उसका बच्चा पी गया। तो ये कार्य करा उन बच्चों ने जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया था, क्योंकि अगर वो पहले से इस कार्य को करते आते तो बेटा उन्हें आदत पड़ चुकी होती, लेकिन उन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। वो क्या थे? कामचोर। इसके बाद अब अम्मा ने सबको चुनौती दी कि घर का कोई भी सामान कोई ना छुए। अगर किसी बच्चे ने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। और अब फिर वो दोबारा से किस डगर पर थे? कामचोर बनने की डगर पर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य खुद करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि समय पड़ने पर हम अपने कुछ कार्यों को आसानी से निपटा सकें।